अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 55 सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। इसमें हम सफ़ा नंबर 750 से सबक का आगाज़ करेंगे। इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत करते जाएँ, इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ मालूमात में इजाफ़ा होगा। अहदीस में गैब की ख़बरें, इस्लामी फतूहात की पेशगोइयाँ। इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमान जिन आलाम व मसाइब में गिरफ़्तार और जिस बेसरो सामानी के आलम में थे, उस वक़्त कोई इसको सोच भी नहीं सकता था कि चंद निहत्ते फ़ाका कश और बेसरो सामान मुसलमान कैसर किसरा की जाबिर हुकूमतों का तख्ता उलट देंगे। लेकिन गैब जानने वाले पैगम्बर सादिक ने उस हालत में पूरे अज़्म व यकीन के साथ अपनी उम्मत को ये बिशारतें दी कि ऐ मुसलमानों, तुम अनकरीब कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे और कैसर किसरा के ख़जानों की कुंजियाँ तुम्हारे दस्ते तसर्रुफ़ में होंगी। मिस्र पर तुम्हारी हुकूमत का परचम लहराएगा। तुमसे तुर्कों की जंग होगी जिनकी आंखें छोटी छोटी और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे, और उन जंगों में तुमको फ़तह मुबीन हासिल होगी। तारीख़ गवाह है कि गैबदान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दी हुई ये सब गैब की ख़बरें आलम ज़हूर में आईं। कैसर किसरा की बर्बादी ऐन उस वक़्त जबकि कैसर किसरा की हुकूमतों के परचम इंतहाई जाहो जलाल के साथ दुनिया पर लहरा रहे थे, और बज़ाहिर उनकी बर्बादी का कोई सामान नज़र नहीं आ रहा था, मगर गैबदां नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो गैब की ख़बर सुनाई कि जब किसरा हलाक होगा तो उसके बाद कोई किसरा ना होगा, और जब कैसर हलाक होगा तो उसके बाद कोई कैसर ना होगा। और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़रूर इन दोनों के ख़जाने अल्लाह ताला की राह में मुसलमानों के हाथ से खर्च किए जाएंगे। दुनिया का हर मौर्रिख इस हकीकत का गवाह है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की दौर खिलाफत में किसरा और कैसर, किसरा ईरान का बादशाह है, किसरा ईरान का बादशाह है और कैसर को सीज़र कहते हैं, ये मतलब रोम का था, की तबाही के बाद ना फिर किसी ने सल्तनत फ़ारस का ताज खुसरवी देखा, ना रूमी सल्तनत का रुए ज़मीन पर कहीं वजूद नज़र आया। क्यों ना हो कि ये गैबदा नबी सादिक की वो गैब की ख़बरें हैं जो खुदावंद अल्लामुल गुयूब की वही से आपने दी हैं। भला क्यों कर मुमकिन है कि गैबदा नबी की दी हुई गैब की ख़बरें बाल के करोड़ में हिस्सा के बराबर भी खिलाफ वाक़ई हो सकें। यमन, शाम, इराक़ फ़तह होंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यमन और शाम इराक़ के फ़तह होने से बरसों पहले ये गैब की ख़बरें दी थी कि यमन फ़तह किया जाएगा तो लोग अपनी सवारियों को हंकाते हुए अपने अहल-ओ-याल और मुत्तबईन को लेकर मदीना से यमन चले जाएंगे। हालांकि मदीना ही का क़याम उनके लिए बेहतर था, काश वो लोग इस बात को जान लेते। फिर शाम फ़तह किया जाएगा तो एक कौम अपने घर वालों और अपने पैरवी करने वालों को लेकर सवारियों को हंकाते हुए मदीना से शाम चली आएगी। हालांकि मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो लोग इसको जान लेते। फिर इराक़ फ़तह होगा तो कुछ लोग अपने घर वालों और जवान और जो उनका कहना मानेंगे उन सब को लेकर सवारियों को हंकाते हुए मदीना से इराक़ आ जाएंगे। हालांकि मदीना ही की सुकूनत उनके लिए बेहतर थी, काश वो इसको जान लेते। यमन 8 हिजरी में फ़तह हुआ और शाम और इराक़ इसके बाद फ़तह हुए, लेकिन गैब जानने वाले मुखबर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले ये गैब की ख़बरें दे दी थी जो हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। फ़तह मिस्र की बिशारत। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अनकरीब मिस्र को फ़तह करोगे, और वो ऐसी ज़मीन है जहाँ का सिक्का कीरात कहलाता है।
जब तुम लोग इसको फतह करो तो उसके बाशिंदों के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि तुम्हारे और उनके दरमियान एक ताल्लुक़ और रिश्ता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा मिस्र की थी, जिनकी औलाद में सारा अरब है। और जब तुम देखना कि वहाँ एक ईंट भर जगह के लिए दो आदमी झगड़ा करते हों तो तुम मिस्र से निकल जाना। चुनांचे हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अपनी आँख से मिस्र में ये देखा कि अब्दुर्रहमान बिन शरहबील और उनके भाई रबिया एक ईंट भर जगह के लिए लड़ रहे हैं। ये मंजर देखकर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक मिस्र छोड़कर चले आए। बैतुल मक़दिस की फ़तह। बैतुल मक़दिस की फ़तह होने से बरसों पहले हुज़ूर अक़दस मुख़बिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले 6 चीज़ें गिन रखो, मेरी वफ़ात, बैतुल मक़दिस की फ़तह, फिर ताऊन की वबा जो बकरियों की गिल्टियों की तरह तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी। इस कदर माल की कसरत हो जाएगी कि किसी आदमी को 100 दिनार देने पर भी वो खुश नहीं होगा। एक ऐसा फितना उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी नहीं रहेगा जिसमें फितना दाखिल ना हुआ हो। तुम्हारे और रूमियों के दरमियान एक सुलह होगी और रूमी अहद शिकनी करेंगे। वो उसी झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी और वो 80 यानी कि 80 हाँ खौफनाक रास्ते पुरअमन हो जाएंगे। हज़रत अदी बिन हातिम रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर था तो एक शख्स ने आकर फाका की शिकायत की। फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने रास्तों में डाका जनी का शिकवा किया। ये सुनकर शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी होगी तो तुम यकीनन देखोगे कि पर्दा नशीन औरत अकेली हीरा से चलेगी और मक्का आकर काबा का तवाफ़ करेगी और उसको खुदा के सिवा किसी का कोई डर नहीं होगा। हज़रत अदी कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा कि भला कबीला तय कि वो डाकू जिन्होंने शहरों में आग लगा रखी है कहाँ चले जाएंगे। फिर आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने लंबी उम्र पाई तो यकीनन तुम देखोगे कि किसरा के ख़जानों को मुसलमान अपने हाथों से खोलेंगे। और अदी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम ज़रूर देखोगे कि एक आदमी मुट्ठी भर सोना या चांदी लेकर तलाश करता फिरेगा कि कोई इसके सदका को कबूल करे, मगर कोई शख्स ऐसा नहीं आएगा जो उसके सदका को कबूल करे, क्योंकि हर शख्स के पास बकसरत माल होगा और कोई फ़कीर ना होगा। हज़रत अदी बिन हातिम का बयान है कि लोगों, ये तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वाकई हीरा से एक पर्दा नशीन औरत अकेली तवाफ़ काबा के लिए चली आई है और वो खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती। और मैं ख़ुद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने किसरा बिन हरमुज़ के ख़जानों को खोल कर निकाला। ये 2 चीज़ें तो मैंने देख ली। ऐ लोगों, अगर तुम लोगों की उम्रें दराज हुई तो यकीनन तुम लोग तीसरी चीज़ को भी देख लोगे कि कोई फ़कीर नहीं मिलेगा जो सदका कबूल करे। फ़ातिह खैबर कौन होगा? जंग खैबर के दौरान एक दिन गैबदां नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और उसी के हाथ से खैबर फतह होगा। इस खुशखबरी को सुनकर लश्कर के तमाम मुजाहिदीन ने इस इंतज़ार में नहायत ही बेकरारी के साथ रात गुजारी कि देखें कौन वो खुश नसीब है जिसके सर इस बिशारत का सेहरा बांधता है। सुबह को हर मुजाहिद इस उम्मीद पर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ कि शायद वही इस खुश नसीबी का ताजदार बन जाए। हर शख्स गोश बर आवाज़ था कि नागहां शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी आँखों में आशोब है। इरशाद फरमाया कि कासिद भेजकर उन्हें बुलाओ। जब हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर हुए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
उनकी आंखों में अपना लुआब दहन लगा कर दुआ फरमा दी, जिससे फिलफौर वो इस तरह शिफा याब हो गए कि गोया उन्हें कभी या शोबे चशम हुआ ही नहीं था। फिर आपने उनके हाथ में झंडा अता फरमाया और खैबर का मैदान उसी दिन उनके हाथों से सर हो गया। इस हदीस से साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कबल ही ये बता दिया कि कल हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खैबर को फ़तह करेंगे। माज़ा तकसिबु गदन, यानी कल कौन क्या करेगा का इल्म गैब जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को अता फरमाया। 30 बरस खिलाफत फिर बादशाही। हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 बरस तक खिलाफत रहेगी, इसके बाद बादशाही हो जाएगी। इस हदीस को सुनाकर हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम लोग गिन लो, हज़रत अबू बकर की खिलाफत 2 बरस, हज़रत उमर की खिलाफत 10 बरस और हज़रत उस्मान की खिलाफत 12 बरस और हज़रत अली की खिलाफत 6 बरस, ये कुल 30 बरस हो गए। 70 हिजरी और लड़कों की हुकूमत। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70 हिजरी के शुरू और लड़कों की हुकूमत से पनाह मांगो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की तबाही कुरैश के चंद लड़कों के हाथों पर होगी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को सुनाकर फरमाया करते थे कि अगर तुम चाहो तो मैं उन लड़कों के नाम बता सकता हूँ, वो फलां के बेटे और फलां के बेटे हैं। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि 70 हिजरी में बनु उमैया के कम उम्र हाकिमों ने जो फितने बर्पा किए, वाकई ये ऐसे फितने थे कि जिनसे हर मुसलमान को खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। इन वाक़यात की बरसों पहले नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, जो यकीनन गैब की खबर है। तुर्कों से जंग। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम लोग ऐसी कौम से ना लड़ो कि जिनके जूते बाल के होंगे, और जब तक तुम लोग कौम तुर्क से ना लड़ोगे जो छोटी आँखों वाले, सुर्ख चेहरों वाले, चिपटी नाकों वाले होंगे। उनके चेहरे गोया हथौड़ों से पीटी हुई ढालों की मानिंद चौड़े चिपटे होंगे और उनके जूते बाल के होंगे। और दूसरी रिवायत में है कि तुम लोग खुजू करमान की अजमियों से जंग करोगे जिनके चेहरे सुर्ख, नाकें चिपटी, आंखें छोटी होंगी। और तीसरी रिवायत में ये है कि क़यामत से पहले तुम लोग ऐसी कौम से जंग करोगे जिनके जूते बाल के होंगे और वो अहले बारज हैं, यानी सहराओं और मैदानों में रहने वाले। गैब दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बरें उस वक़्त दी थी जब इस्लाम अभी पूरे तौर पर ज़मीन हिजाज में भी नहीं फैला था, मगर तारीख़ गवाह है कि मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम पेश गोइयाँ पहली ही सदी की आखिर तक पूरी हो गईं कि मुजाहिदीन इस्लाम के लश्करों ने तुर्कों और सहराओं में रहने वाले बर्बरियों से जिहाद किया और इस्लाम की फतह मुबीन हुई और तुर्क और बर्बरी अक़वाम दामन इस्लाम में आ गईं। हिंदुस्तान में मुजाहिदीन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान में इस्लाम के दाखिल और गालिब होने की खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 गिरोह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। एक वो गिरोह जो हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और एक वो गिरोह जो हज़रत ईसा बिन मरयम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों से हिंदुस्तान में जिहाद करने का वादा फरमाया था, तो अगर मैंने वो ज़माना पा लिया जब तो मैं इसकी राह में अपनी जानो माल कुर्बान कर दूँगा, और अगर मैं उस जिहाद में शहीद हो गया तो मैं बेहतरीन शहीद ठहरूँगा, और अगर मैं ज़िंदा लौटा तो मैं दोज़ख से आज़ाद होने वाला अबू हुरैरा होऊंगा। इमाम नसाई 302 हिजरी में वफ़ात पाई। उन्होंने अपनी किताब सुल्तान महमूद गज़नवी की हमला हिंदुस्तान 392 हिजरी से तकरीबन 100 बरस पहले तहरीर फरमाई। तमाम दुनिया के मौरख़ीन गवाह हैं कि गैबदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान कुदसी
बयान से हिंदुस्तान के बारे में सैकड़ों बरस पहले जिस गैब की खबर का ऐलान फरमाया था वो हरफ बहरफ पूरी होकर रही कि मोहम्मद बिन कासिम ने सरजमीन सिंध व मकरान पर जिहाद फरमाया और महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान के सोमनाथ व अजमेर वगैरह पर जिहाद करके इस मुल्क में इस्लाम का परचम लहराया। यहाँ तक कि सरजमीन हिंद में नागालैंड की पहाड़ियों से कोहे हिंदोकश तक और राजकुमारी से हिमालय की चोटियों तक इस्लाम का परचम लहरा चुका। हालांकि मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई उस वक़्त दी थी जब इस्लाम सरजमीन हिजाज से भी आगे नहीं पहुंच पाया था। इन गैब की खबरों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरा होते हुए देखकर कौन है जो गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इस तरह नजराना अकीदत ना पेश करेगा कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कहाँ मरेगा? जंग बदर में लड़ाई से पहले ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मैदान जंग में तशरीफ़ ले गए और अपनी छड़ी से लकीर खींच खींच कर बताया कि ये फ़लाँ काफिर की कत्लगाह है, ये अबू जहल का मकतल है, इस जगह कुरैश का फ़लाँ सरदार मारा जाएगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का बयान है कि हर सरदार कुरैश के कत्ल होने के लिए आपने जो जो जगह मुकर्रर फरमा दी थी उसी जगह उस काफिर की लाश खाको खून में लिथड़ी हुई पाई गई। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात कब हुई? हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ वफ़ात में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने पास बुलाकर उनके कान में कोई बात फरमाई तो वो रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उनके कान में एक और बात कही तो वह हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस रोने और हंसने का सबब पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज ज़ाहिर नहीं कर सकती। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दोबारा दरियाफ्त करने पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा मेरे कान में ये फरमाया था कि मैं अपनी इसी बीमारी में वफ़ात पा जाऊँगा। ये सुनकर मैं फ़र्ते गम से रो पड़ी। फिर फरमाया कि फ़ातिमा मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम वफ़ात पाकर मुझसे मिलोगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी जुदाई का ज़माना बहुत ही कम होगा। अहले इल्म जानते हैं कि ये दोनों गैब की खबरें हर्फ ब हर्फ पूरी हुई कि आपने अपनी इसी बीमारी में वफ़ात पाई और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी सिर्फ 6 महीने के बाद वफ़ात पाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिली। ख़ुद अपनी वफ़ात की इत्तिला जिस साल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रहलत फरमाई पहले ही से आपने अपनी वफ़ात का ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। चुनांचे हज्जतुल वदा से पहले ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का हाकिम बना कर रवाना फरमाया तो उनके रुखसत करते वक़्त आपने उनसे फरमाया कि ऐ मुआज़ अब इसके बाद तुम मुझसे ना मिल सकोगे। जब तुम वापस आओगे तो मेरी मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। इसी तरह हज्जतुल वदा के मौका पर जबकि अरफात में 1,25,000 से ज़्यादा मुसलमानों का इज्तिमा अज़ीम था, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहाँ दौरान खुतबा में इरशाद फरमाया कि शायद आइंदा साल तुम लोग मुझको ना पाओगे।
इसी तरह मर्ज़ वफ़ात से कुछ दिनों पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को जो इख्तियार दिया था कि वो चाहे तो दुनिया की ज़िंदगी को इख्तियार कर ले और चाहे तो आखिरत की ज़िंदगी कबूल कर ले, तो उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप तो एक बंदे के बारे में ये खबर दे रहे हैं, तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के रोने का क्या मौका है। मगर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके चंद ही दिनों के बाद वफ़ात पाई तो हम लोगों को मालूम हुआ कि वो इख्तियार दिया हुआ बंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु हम लोगों में से सबसे ज़्यादा इल्म वाले थे, क्योंकि उन्होंने हम सब लोगों से पहले ये जान लिया कि वो इख्तियार दिया हुआ बंदा खुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हैं। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद होंगे। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हुम को साथ लेकर उहद पहाड़ पर चढ़े। उस वक़्त पहाड़ हिलने लगा तो आपने फरमाया, उहद ठहर जा और यकीन रख कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं, यानी उमर और उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। नबी और सिद्दीक को तो सब जानते थे, लेकिन हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की शहादत के बाद सबको ये भी मालूम हो गया कि वो 2 शहीद कौन थे। हज़रत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मिलेगी। हज़रत अबू सईद खुदरी व हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि हज़रत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु खंदक खोद रहे थे। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर अपना दस्ते शफ़क़त फेर कर इरशाद फरमाया कि अफसोस, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये पेशगोई इस तरह पूरी हुई कि हज़रत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु जंग सिफ़ीन के दिन हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों के हाथ से शहीद हुए। आलिम कोर्स उर्दू के शुराका, यहाँ पर ये मसला इंतहाई तवज्जो से समाअत कर लीजिए जो भी बयान होने लगा है, क्योंकि ये पिछले चंद सालों से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये मसला उठाया जाता है। तो आइए आज सीखते हैं, समझते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि जंग सिफ़ीन में हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन हक पर थे और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का गिरोह यकीनन ख़ता का मुर्तकिब था, लेकिन चूँकि उन लोगों की ख़ता इज्तिहादी थी लिहाजा ये लोग गुनाहगार ना होंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई मुजतहिद अगर अपने इज्तिहाद में सही और दुरुस्त मसला तक पहुँच गया तो उसको दुगना सवाब मिलेगा, और अगर मुजतहिद ने अपने इज्तिहाद में ख़ता की जब भी उसको 1 सवाब मिलेगा। इसलिए हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में लान तान हरगिज़ जायज़ नहीं, क्योंकि बहुत से सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम इस जंग में हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे। फिर ये बात भी यहाँ जहन में रखनी ज़रूरी है कि मिस्री बागियों का गिरोह जिन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुहासरा करके उनको शहीद कर दिया था, ये लोग जंग सिफ़ीन में हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में शामिल होकर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से लड़ रहे थे। तो मुमकिन है कि गुमसान की जंग में इन ही बागियों के हाथ से हज़रत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए हों।
इस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद बिल्कुल सही होगा कि अफसोस ए अम्मार, तुझको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा और उस कत्ल की जिम्मेदारी से हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला का दामन पाक रहेगा। बहरहाल हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला की शान में लान तान करना राफजियों का मज़हब है। हजरात अहले सुन्नत को इससे परहेज़ करना लाजिम और ज़रूरी है। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला का इम्तिहान। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना के एक बाग में टेक लगाए हुए बैठे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा खुलवा कर अंदर आए तो आपने उनको जन्नत की बिशारत दी। फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आपने उनको भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आपने उनको जन्नत की बिशारत के साथ साथ एक इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला होने की भी इत्तला दी। ये सुनकर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सब्र की दुआ मांगी और ये कहा कि खुदा मददगार है। हज़रत अली की शहादत। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दूसरे सहाबा किराम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं बता दूं कि सबसे बढ़कर दो बदबख्त इंसान कौन हैं। लोगों ने अर्ज़ किया कि हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बताइए। आपने इरशाद फरमाया कि एक कौम समूद का सुर्ख रंग वाला वो बदबख्त जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया, और दूसरा वो बदबख्त इंसान जो ए अली तुम्हारे यहाँ पर गर्दन की तरफ इशारा किया तलवार मारेगा। ये गैब की खबर इस तरह ज़हूर पजीर हुई कि 17 रमज़ान 40 हिजरी को अब्दुर्रहमान बिन मुलजम खारजी ने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तलवार से कातिलाना हमला किया, जिससे ज़ख्मी होकर 2 दिन बाद हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु शहादत से सरफराज हो गए। हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खुशखबरी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु हज्जतुल वदा में मक्का मुअज़्ज़मा जाकर इस कदर शदीद बीमार हो गया कि उनकी अपनी ज़िंदगी की उम्मीद ना रही। उनको इस बात की बहुत ज़्यादा बेचैनी थी कि अगर मैं मर गया तो मेरी हिजरत नामुकम्मल रह जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आपने उनकी बेकरारी देखकर तसल्ली दी और उनके लिए दुआ भी फरमाई और ये बिशारत दी कि उम्मीद है कि तुम अभी नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी लंबी होगी और बहुत से लोगों को तुमसे नफ़ा और बहुत से लोगों को तुमसे नुकसान पहुँचेगा। ये हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फुतूहाती अजम की बशारत थी, क्योंकि तारीख़ गवाह के हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लामी लश्कर का सिपा सालार बनकर ईरान पर फ़ौज कशी की और चंद साल में बड़े बड़े मार्कों के बाद बादशाह ईरान किसरा के तख्तो ताज को छीन लिया। इस तरह मुसलमानों को उनकी ज़ात से बड़ा फ़ायदा और कुफ़ार मजूस को उनकी ज़ात से नुकसान अज़ीम पहुँचा। ईरान हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फ़तह हुआ और इस लड़ाई का नक्शा जंग खुद अमीरुल मोमिनीन ने माहिरीन जंग के मशवरों से तैयार फरमाया था। हिजाज़ की आग। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक हिजाज़ की ज़मीन से एक ऐसी आग ना निकले जिसकी रोशनी में बसरा के ऊँटों की गर्दनें नज़र आएंगी। इस गैब की खबर का ज़हूर 654 हिजरी में हुआ। चुनांचे हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस हदीस की शरह में तहरीर फरमाया कि ये आग हमारे ज़माने में 654 हिजरी में मदीना के अंदर ज़ाहिर हुई। ये आग इस कदर बड़ी थी कि मदीना के मशरक़ी जानिब से लेकर हिर्रा के पहाड़ियों तक फैली हुई थी। इस आग का हाल मुल्क शाम और तमाम शहरों में तवातर के तरीके पर मालूम हुआ और हमसे उस शख्स ने बयान किया जो उस वक़्त मदीना में मौजूद था। इसी तरह अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई अलैहिर्रहमान ने तहरीर फरमाया कि 3 जमादुल आखिरा 654 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में नागहा एक घर गिराहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर नहायत ही ज़ोरदार ज़लज़ला आया जिसके झटके थोड़े थोड़े वक्फ़ा के बाद 2 दिन तक महसूस किए जाते रहे। फिर बिल्कुल अचानक कबीला कुरैज़ा के करीब पहाड़ों में एक ऐसी खौफनाक आग नमूदार हुई जिसके बुलंद शुअले
मदीना से ऐसे नज़र आ रहे थे कि गोया जी आग मदीना मुनव्वरा के घरों में लगी हुई है। फिर जी आग बहते हुए नालों की तरह सैलाब की मानद फैलने लगी और ऐसा महसूस होने लगा कि पहाड़ियाँ आग बनकर बहती चली जा रही हैं। और फिर इसके शोले इस कदर बुलंद हो गए कि आग का एक पहाड़ नजर आने लगा और आग के शरारे हर चार तरफ फजाओं में उड़ने लगे। यहाँ तक कि इस आग की रोशनी मक्का मुकरमा से नजर आने लगी और बहुत से लोगों ने शहर बसरा में रात को इसी आग की रोशनी में ऊँटों की गर्दनों को देख लिया। अहले मदीना आग के इस होलनाक मंजर से लर्जा बरंदाम होकर दहशत और घबराहट के आलम में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के पास पनाह लेने के लिए मुजतमे हो गए। 1 माह से ज़ायद अरसा तक ये आग जलती रही और फिर खुद ब खुद रफ्ता रफ्ता इस तरह बुझ गई कि इसका कोई निशान भी बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने, अमल करने और दीनी मालूमात को दूसरे लोगों तक पहुँचाते रहने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।